Now, one more question 69th B. X, Y, Z are partners with capital 4 lakh, 3 lakh, and 2 lakh respectively. They charge 8% per annum interest on their capital and divide profits in the ratio of 3:2:1. X has guaranteed that Z's share shall not amount to less than 50,000 in any 1 year. तो इस केस में जो है Z ने क्या गारंटी दी है, X ने गारंटी दी है कि किसी भी साल Z का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 50,000 से कम नहीं होगा. Their drawings during the year were 50,000, 40,000, 35,000 respectively. Net profit for the year before providing interest on capital was 2,55,000. Prepare P&L appropriation account and capital accounts. So here in this case, first what we will do, we will find out interest on capital because profit given is before interest on capital. This is X, this is Y, this is Z. 4 lakh into 8 upon 100, 3 lakh into 8 upon 100, 2 lakh into 8 upon 100. That is 32,000 for X, 24,000 for Y and 16,000 for Z. Now P&L appropriation account as at dash 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 because the year is not given that. Now this profit is before charging interest on capital. So by P&L account 2,52,000. So अभी interest on capital charge नहीं करा तो यहाँ हमने नीचे calculate करा है तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड. 32,000, 24,000, 16,000, सम टोटल 72,000. नाउ हमने यहाँ पे टोटल करा, यहाँ पे रखा और ये वाली बैलेंसिंग फिगर निकाल दी जो कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट है इस साल का 1,80,000. अब हम इस वर्किंग नोट में देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है 3:2:1 रेशो में कैसे होगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशो में हुआ है, ये 3:2:1. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक्स का हिस्सा है 90,000, वाई का 60,000 और सी का जेड का 30,000. पर एक्स ने जेड को गारंटी दी थी कि किसी भी स्थिति में जो है वो गारंटी देता है कि जेड का शेयर 50,000 से कम नहीं होगा. तो गारंटी किसने दी है, एक्स ने. इसलिए वो अपने शेयर में से अब जो डेफिशिएंसी उसके गारंटीड अमाउंट में है उसको निकालेगा और जेड को देगा. तो इसको 50,000 बनाने के लिए हाउ मच प्रॉफिट वी आर इन नीड, 50,000 में से 30,000 को माइनस करा 20,000. तो जेड के प्रॉफिट में हमने 20,000 माइनस कर दिया. तो ये प्रॉफिट कहाँ से आया, ये एक्स ने अपने शेयर में से सरेंडर करा. सो हेयर मैंने क्या लिखा है, एक्स सरेंडर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ जेड. उसने अपने प्रॉफिट में से 20,000 जो है उसको दे दिया. तो यहाँ से आप माइनस कर देंगे और यहाँ पे आप प्लस करेंगे. तो अब एक्स का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितना रहा, 90 में से 20 माइनस कर दिया 70,000. वाई ने कुछ भी सरेंडर नहीं करा क्योंकि उसने गारंटी नहीं दी थी और जेड की अब गारंटीड अमाउंट क्या बन गई, 50,000. क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से कम था तो जिसने गारंटी दी है उसके हिस्से में से दूसरे के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे. तो अब क्योंकि मैंने वर्किंग नोट में जो है ये क्लियर कर दिया है इसलिए मैंने जो उनका एक्चुअल हिस्सा बनना था प्रॉफिट का उसको डायरेक्ट लिख दिया. दिस इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. तो एक्स कितना है 70,000, वाई 60,000 और जेड 50,000. होपफुली यू कैन मेक योर कैपिटल अकाउंट फॉर एक्स वाई जेड योर सेल्फ. ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का आपको गिवन है, राइट. फिर उसमें कैपिटल अकाउंट में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र करोगे और जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है वो ये आपने लेना है, ना कि आपने ये वाला लेना है. तो जो यहाँ पे ट्रांसफ़र करा है आप दोनों आइटम का लेते हुए कैपिटल अकाउंट का कैरी डाउन फिगर निकाल देंगे जो कि आप खुद कर सकते हैं.